पाकिस्तान जूनियर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका को सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। श्रीलंकन टीम हदफ के ताक़ुब में 148 रन बना सकी। स्पिनर सुफियान मुकीम और साद मसूद की शानदार बॉलिंग। फाइनल कल शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। भारत जूनियर एशिया कप से बाहर। बांग्लादेश ने सनसनीखेज सेमीफाइनल में सुपर ओवर में फतह समेटी। भारत ने आखिरी ओवर में बांग्लादेश की फील्डिंग की गलती से मैच बराबर किया। सुपर ओवर में भारत के दोनों बल्लेबाज 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश मैच जीतकर फाइनल में पहुंच गया। क्रिकेट में भी बड़ी बड़ी बातें भारत को ले डूबी। मगरूर भारत जूनियर एशिया कप में फाइनल से पहले ही आउट। पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई। भारत लीग मैच में पाकिस्तान से बुरी तरह हारा था। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन भी नाकाम। पहली इनिंग्स में पूरी ऑस्ट्रेलियावी टीम 132 रन पर ढेर। इंग्लैंड ने 39 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पहला रोज बॉलर्स के नाम रहा। मजमूई तौर पर 19 विकेटें गिरी। इंग्लैंड की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ट्रंप और नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी में इख्तिलाफात खत्म। बाहमी ताउन का आगाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क की मुलाकात। ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई। वक्त के साथ चीजें तब्दील होती रहती हैं। मेयर के इंतखाबात में मेरे वोटर्स ने भी ममदानी को वोट किया। यकीन है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी। उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। ज़ोहरान ममदानी के फैसले क़दामत पसंदों के लिए हैरत का बायस बन सकते हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। हमारी मुलाकात इख्तिलाफात पर मरकूज नहीं थी, जो काबिल तारीफ है। न्यूयॉर्कर्स ने सदर ट्रंप को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने अखराजात पर तवज्जो दी। सदर ट्रंप के साथ मिलकर इस काबिल बर्दाश्त अखराजात के एजेंडे पर काम करने का मुंतज़िर। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 441 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। कोलकाता दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर धुंध का राज। M1 पेशावर से रशकई और सवाबी से बुरहान तक बंद। गाड़ियों का रुख GT रोड की तरफ मोड़ दिया गया। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर ने कहा खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। पाकिस्तानी फ़िज़ाई सलाहियतों की भी तारीफ। कहा पाक फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। पायलट हलाक। भारत का मकामी तौर पर तैयार करदा तैयारा तेजस गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयर शो के दौरान करतब दिखाते हुए गिरा। हादसे के मकाम से आग और धुआं दूर दूर तक नजर आया। भारतीय फ़ज़ाइया ने भी तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारा तबाह होने के बाद एयर शो रोक दिया गया। तैयारा साज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की शेयर प्राइस गिर गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत के साथ जंग का खतरा बरकरार है। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके बदला लेना चाहता है। काबुल की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग बंदी कराई। मेरी कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हुआ। ज़ेलेंस्की को भी यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 13 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खारिजी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खारिजी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस थे।
फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में फैक्ट्री का बॉयलर फटने से जबाहक अफराद की तादाद 20 हो गई। मुतादद अफराद जख्मी। अंदोहनाक वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री मालिक समेत 4 अफराद गिरफ्तार। तो स्टीम प्रेशर की वजह से जो बॉयलर है वो ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी कैजुअलिटी हुई है। फैसलाबाद में अलमनाक हादसा, कई खानदानों पर कयामत ढा गया। एक ही खानदान के 8 अफराद मलबे तले दबकर जा बहक। फैक्ट्री के करीबी घर में मुकीम इंजीनियर आशिक हुसैन और 3 बेटे दम तोड़ गए। मुतासरा गली की रिहायशी खातून और 4 बच्चे जा बहक हुए। फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूर भाई भी चल बसे। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की फैक्ट्री में आतिश लगी। आग ने इमारत की दोनों मंजिलों को लपेट में ले लिया। आग लगने से इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर, हरीपुर और फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार या पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब कर लिया। अवैस लगारी और हुज़ैफा रहमान को भी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। राना सनाउल्लाह पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी इलेक्शन कमीशन तलब। पंजाब में 45 मिनट के फासले पर अमराज क़ल्ब के इलाज की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट के जल्द नाफिज करने की हिदायत। 313 देही मराकज़ सेहत को 30 जून तक आउटसोर्स किया जाएगा। डॉक्टर और मरीज के दरमियान राब्ते के लिए टेली मेडिसिन सिस्टम नाफिज करने का भी फैसला। मरियम नवाज के अस्पतालों में ज़रूरी तिब्बी आलात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। कुछ अनासर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। तकसीम और ताकत की दौड़ दुनिया के लिए खतरा है। यूरोपीय यूनियन में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, गजा में मजालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। NFC इजलास 4 दिसंबर को तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा, इजलास में सूबे की नुमाइंदगी करूंगा। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 अरब रुपए देने हैं। दहशत गर्दों के लिए किसी किस्म का नरम गोशा नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसेल्स में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की नीदरलैंड्स और साइप्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। स्लोवेनिया के नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। यूरोपीय यूनियन में नायब सदर के इशाइये में भी शिरकत की। अमेरिका की यूक्रेन को 27 नवंबर तक अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की डेडलाइन। मुआहदा न मानने पर अमेरिका की हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी। अमेरिका ने मुसवदा यूक्रेनी सदर को दे दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। मुतनाज़ा इलाके रूसी तस्लीम किए जाएंगे। यूक्रेन डोनबास के बाकी हिस्से को मॉस्को को मुंतकिल करेगा। यूक्रेन को 100 दिन के अंदर नए इंतखाबात कराना होंगे। रूस पर पाबंदियां बतदरीज हटाई जाएंगी। पाकिस्तान ने हसीना वाजिद की सजा को बांग्लादेश का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बांग्लादेश के अवाम जमहूरी और आईनी अमल से मसाइल हल करने की अहलियत रखते हैं। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बहाली का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब से वफाकी हुकूमत के तर्जुमान समेत दीगर हुकाम की मुलाकात। ग्रीन लाइन मंसूबे पर खदशात को दूर करने की यकीन दहानी। नुमाइश चौरंगी से म्यूनसिपल पार्क तक काम मुकम्मल होगा। ट्रैक पर 3 बस स्टेशन भी तामीर होंगे। T20
ट्राई सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सीरीज के मैचेस देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सुफियान मुकीम ने श्रीलंकन बैटर्स को बैटिंग भुला दी। सुफियान ने सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। साद मसूद की श्रीलंका ए के खिलाफ नपी तुली बॉलिंग। 4 ओवर्स में 18 रन देकर 3 बैटर्स को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान के अहमद दानियाल के धुआंधार छक्के, सिर्फ 8 गेंदों पर 22 रन बनाए। अहमद दानियाल ने एक श्रीलंकन बैटर को पवेलियन भी भेजा। एशेज सीरीज में अनोखी तारीख रकम होगी। एशेज की तारीख में पहली बार 3 इनिंग्स में पहली विकेट 0 पर गिर गई। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड के जैक क्रॉली स्टार्क की बॉल पर, जबकि जैक वेल्डरलैंड जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। तीसरी इनिंग्स में मिचेल स्टार्क का अपनी ही गेंद पर जैक क्रॉली का बेहतरीन कैच। स्टार्क ने इंग्लिश बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। करियर बेस्ट बॉलिंग, 58 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। एशेज में 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले पहले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी बन गए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को खेलने न दिया। स्टोक्स ने सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की तेज बॉलिंग से कैंगरूज खौफजदा। आर्चर की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जमीन पर जा गिरे। एटकिंसन की तेज गेंद स्मिथ की कोहनी पर जा लगी।